नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर टिक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। उससे मेरे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे और हम आप जुड़े रहेंगे। आज मैं राम सिंह चार्ली फिल्म का रिव्यू करूंगा। राम सिंह चार्ली आज ही सोनी लीव पर स्ट्रीम हुई है और यह फिल्म नितिन कक्कड़ ने निर्देशित किया है। हालांकि यह फिल्म 4 साल पहले बनकर तैयार हो गई थी। मुझे याद है 2015 के इफ़ी में इस फिल्म की घोषणा की गई थी। वहाँ दिव्या दत्ता भी आई थी और तब इसकी चर्चा हुई थी। खैर, अब यह फिल्म आई है सिनेमाघर में और जिस तरीके की फिल्म है उसमें ज़रूर OTT प्लेटफॉर्म इसके लिए बहुत ही मुकम्मल जगह है, बहुत ही उपयुक्त जगह है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मल्टीप्लेक्स खुले होते और थिएटर चल रहा होता तो इस फिल्म को शायद ही रिलीज़ मिल पाती या ये थिएटर में रिलीज़ हो पाती। अगर थिएटर में रिलीज़ होना ही था तो ये मार्च के पहले हो गई होती अभी तक। खैर, फिल्म को अपना एक मुकाम मिला है और यह फिल्म हम सभी तक पहुंची है और यह एक ज़रूरी फिल्म है, अच्छी फिल्म है। बहुत ही कोमल भावनाओं पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से नितिन कक्कड़ इसी बात के लिए मशहूर हैं। उनकी फिल्मिस्तान आप सभी को याद होगी और फिल्मिस्तान के ही कलाकार कुमुद मिश्रा इसमें लीड रोल में हैं। कुमुद मिश्रा पहली बार और उनके साथ दिव्या दत्ता हैं। दिव्या दत्ता को भी हम लगातार छोटी मोटी सहायक भूमिकाओं में देखते रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में पता चलता है कि दोनों कितने उम्दा, तीक्ष्ण, संवेदनशील और उम्दा कलाकार हैं। दोनों को जो भूमिकाएं मिली हैं उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। फिल्म का बैकड्रॉप सर्कस है। सर्कस हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया से समाप्त हो गया है और सर्कस के कलाकार भी ख़त्म हो गए हैं। यह कहानी लगभग कह लें कि 98-99 के आसपास की है, पिछली सदी के। और जब सर्कस आखिरी जेंगो सर्कस जहाँ ये लोग काम करते हैं, जेंगो सर्कस को बंद करने की योजना बन जाती है। मास्टर जी जो सर्कस की मालकिन हैं, उनका बेटा बड़ा हो गया और सारी चीज़ों को कमांड ले रहा है, तो वह माँ को सजेस्ट करता है कि अब हमें इसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि शायद दर्शक नहीं आ रहे होंगे। हम सभी जानते हैं कि वीडियो, सिनेमा, बाकी चीज़ें आने के बाद से सर्कस जाना लोगों का कम हो गया था। एक तो मेले कम हो गए हैं, मेले कम हो गए तो सर्कस भी कम हो गए, सर्कस कम हो गए तो सर्कस में आना जाना कम हो गया लोगों का। लोगों के रुचि के मनोरंजन के लिए बाकी दूसरे इंगेजमेंट हो गए हैं और उसे थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड चीज़ें मानी जाती है, मानी गई थी तब। तो ये उसी सर्कस की कहानी है जहाँ का एक कलाकार है चार्ली। चार्ली सर्कस में बहुत सारी भूमिकाएं करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत खुश है। वो अपने बेटे को भी ट्रेन कर रहा है, उसकी बीवी भी सर्कस में काम करती है, दोनों ने शादी की है। और जब सर्कस बंद होता है तो वह तो एक इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, मानसिक तौर से तैयार नहीं होता है, इसलिए वह अपना मुआवजा लेने सबसे आखिर में पहुंचता है और बड़े भारी मन से वह मुआवजा लेकर लौटता है। मास्टर जी कहती भी हैं कि बाहर की दुनिया सर्कस से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बाहर जो सर्कस चल रहा है उसमें पार पाना बहुत मुश्किल काम है और यही होता है राम सिंह के साथ। राम सिंह बाहर आता है, उसके साथ ही वे बाहर जाते हैं और चूँकि ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा या प्रशिक्षण किसी और काम में नहीं है, तो इनको बहुत ही कह लें कि श्रम वाले काम में लगा रहना पड़ता है, कोई ऐसा मैनुअल जॉब करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो ठिगने कद के जोकर हुआ करते थे वे कैसे, शॉर्टकट का एक हल्का सा प्रसंग इसमें रखा गया है। दो कलाकार हैं, उनको कैसे किसी बार में नौकरी मिलती है और एम्यूज़ के लिए उनको रखा गया है ताकि लोग आए उन्हें देखकर खुश हों, चौंके। और एक कलाकार जो छोटा कलाकार है वहाँ कैसे कोई आकर के बार बार उसका मजाक उड़ाता है तो वो एक बार उछल कर चपत लगा देता है उसे। वो बहुत दर्दनाक सीन है। अंदर से
जो कराह निकलती है ना, उस चांटे में उस कराह को आप सुन सकते हैं। इसके अलावा राम सिंह जो शुरू में इधर उधर छोटे मोटे काम करता है, बात कहीं बनती नहीं है, फिर अपने दोस्त शाहजहां की मदद से वह एक रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा ठीक ठाक कमा रहा है, वो लगता है कि अब ज़िंदगी सुधर जाएगी, लेकिन तब तक उसे दूसरी बेटी हो जाती है, दूसरी संतान हो जाती है, पत्नी शहर में चली आती हैं। उसके बाद की ज़िंदगी उनकी बहुत ही मुश्किल में गुजरती है, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। यह संघर्ष चलता रहता है। उसका एक सपना है कि वह सर्कस खोले, सर्कस शुरू करे, और इस बात के लिए वो मास्टर जी के बेटे के पास जाता है, क्योंकि मास्टर जी ने कहा था उससे कि कभी तुम्हारा मन हो सर्कस का तो मेरे पास सर्कस के जो सामान पड़े हुए हैं गोदाम में तुम ले जाना, मेरे तो किसी काम के नहीं हैं। राम सिंह वहाँ पहुँचता है, सामान लेता है और सर्कस शुरू करने की योजना बनाता है, लेकिन फिर बहुत सारी मुश्किलें होती हैं और उसमें उनसे कैसे पार पाता है वो और कैसे आगे बढ़ाता है अपनी ज़िंदगी को, ये सारा किस्सा चलता है। नितिन कक्कर की भी मैं तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस फिल्म को शूट किया है और कलकत्ता की गलियों में है ये, जहाँ पे रिक्शा चल रहा है तब तक, और रिक्शा चलाते हुए दिखाते हैं। हालांकि एक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, पूरी दिक्कत है, आप कंफर्म करें कि क्या मोबाइल आने के समय तक कलकत्ता में रिक्शे चल रहे थे। ट्राम तो था, लेकिन मोबाइल आने के दौर में कलकत्ता में मेट्रो भी आ चुका था और शायद रिक्शा बंद हो गया था। लेकिन फिल्म की कहानी है, थोड़ा हो सकता है काल्पनिक विस्तार लिया गया हो और इस तरीके से फिल्म की कहानी कही गई हो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुमुद मिश्रा का अभिनय, दिव्या दत्ता का अभिनय, दिव्या दत्ता जो खाली निगाहों से जब कुमुद को देखती हैं, अपने पति को देखती हैं, अपने पति की लाचारी को महसूस करती हैं, बगैर कुछ बोले हुए, बगैर किसी संवाद के, और कुमुद अपनी बेचारगी को जब एक्सप्रेस करते हैं बगैर किसी संवाद के, वे दृश्य बहुत ही मार्मिक हैं, याद करने लायक हैं और कोई उम्दा कलाकार ही इसे कर सकता है। फिल्म में जो सहयोगी भूमिका है कुमुद मिश्रा के दोस्त की, जो शाहजहां, फारूक शेर नाम है उनका, फारूक शेर ने किया है, उनकी भी तारीफ़ करनी होगी और बहुत ही जिंदा दिल कैरेक्टर है वो, मददगार कैरेक्टर है और उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ दिखता है। एक कलाकार की खूबसूरती इसी में होती है कि वह अपने किरदार को कितना आत्मसात कर ले और उसको कैसे अपना हिस्सा बना ले। इसके लिए फ़ारूक को बधाई देनी होगी। आकाश खुराना छोटी भूमिका में है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त काम है उनका। मास्टर जी की भूमिका जिस कलाकार ने निभाई है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संजीदगी से उस रोल को निभाया है। यहाँ तक कि बेटे चिंटू के रोल में जो कलाकार है, बाल कलाकार, उसने भी अपनी भूमिका निभाई है पूरे तन्मयता से। हाँ, जो बड़ा चिंटू है, जब वो बड़ा हो जाता है, वो उतना प्रभावशाली नहीं दिखा, उसके साथ थोड़ी दिक्कत है। मैं यहाँ फिल्म के गीतकार रविंद्र रंधावा की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो 3 गीत फिल्म में डाले हैं, वे तीनों गीत फिल्म के भाव को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाते हैं। अगर फिल्म देखते वक्त और जब लास्ट सीन, जब कास्ट एंड क्रू का वो लिस्ट चल रहा है, उस समय आप गाने को ध्यान से सुने तो उन गीतों का मर्म समझ सकते हैं। संगीत भी उन गीतों के अनुरूप है और गीत कैसे किसी कथ्य को प्रभावशाली बनाता है वह इस फिल्म में जाहिर होता है। तो मैं फिर से धन्यवाद दूंगा नितिन कक्कर को और राम सिंह चाडली। उम्मीद करूंगा कि आप सभी देखेंगे।